गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का प्लान थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जाने वाला हूँ हिमाचल की एक ऐसी प्लेस जहाँ आपको 100 साल से भी ज़्यादा पुराना रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री सुनने को मिलेगी और देखने को भी मिलेगी, और एक फेलियर टनल की कहानी भी है और साथ में एक बहुत ही सैड स्टोरी भी है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल रियल है और इस लोकेशन का नाम है बारोग रेलवे स्टेशन, जो कि हिमाचल में पड़ता है। और मेरे घर से अगर बात की जाए बारोग रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है। 2 घंटे 18 मिनट का टाइम बता रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे अपने 2 दोस्तों से मिलना है जो मेरे साथ होंगे, एक अरविंद और एक गुरमीत, जो कि मुझे पंचकूला में मिलेंगे। बाकी की कहानी जो है ना बारोग रेलवे स्टेशन पहुंचकर आपको दिखाते हुए बताएंगे। Just go. तो फाइनली गाइस 5:30 बजे मैं गुरमीत के घर पहुंच चुका हूं। अरविंद और गुरमीत दोनों की वेट कर रहा हूं गाड़ी में। जैसे ही आएंगे फिर हम निकल पड़ेंगे तीनों बारोग रेलवे स्टेशन की तरफ। एक बात मैं और कहना चाहूँगा इस जगह के बारे में। तो गाइस ये जो जगह है ना, यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है ना वो 100 साल से भी पुराना है और इस रेलवे स्टेशन के साथ बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जब ये रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा था ना तो यहाँ एक सुरंग भी खोदी जा रही थी जिसे फेल्ड टनल का नाम दे दिया गया है। और एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करता था जिसको 1 रुपये का फाइन लगा था और उसे इतना दुख लगा क्योंकि इसका वो टनल वाला काम नहीं हो पाया था, तो जिस कारण ब्रिटिश इंजीनियर ने अपने आप को गोली मार ली थी, सुसाइड कर लिया था। तो ये सारी जगह आज हम इस ब्लॉग में कवर करेंगे। पहले रेलवे स्टेशन देखेंगे बारोग पहुंचकर, उसके बाद एक जो नई टनल बनी थी किसकी हेल्प से बनी थी, उसमें क्या खास बात है वो कवर करेंगे। फाइनली गाइस अपडेट ये है 6 बज चुके हैं और अपने पाजी गुरमीत पाजी आ चुके हैं। पाजी रेडी हो? रेडी। और एक और अपडेट है गाइस, हमारे तीसरे फ्रेंड ने आना था अरविंद ने, उसको अभी फोन किया और वो कह रहा है भाई मैं तो अभी बेड पर ही पड़ा हूँ, सो रहा है वो। तो ये तो है यार, बता यार इतना बोल के आओ तैयारी इतने टाइम से कर रहे हैं। और मैं सुबह 3 बजे उठ गया था और 4 बजे भाई को मैसेज कर दिया मैं तो निकल रहा हूँ, और मैं पहले आ गया था, इसके घर के नीचे खड़ा हुआ था। और अभी 6 बज रहे हैं तो अभी कुछ मालूम नहीं है वो भाई आएगा कि नहीं आएगा। उतनी देर तक हम सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसकी वेट कर लेते हैं, बाकी देखते हैं। नहीं आए तो मैं और गुरमीत चल पड़ेंगे बारोग रेलवे स्टेशन की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं गाइज। तो गाइज अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं और गुरमीत हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए रुके हैं और यहाँ की लोकेशन इतनी मस्त है सुबह सुबह की। पीछे देख रहे हैं आपको रोड, बहुत अल्टीमेट। और ये कुछ जगह है जहाँ हम खाने पीने के लिए रुके हैं। फाइनली गाइस अपना तीसरा भाई भी आ गया अरविंद, जिसकी वेट हो रही थी सुबह से। एक्चुअली 6 बजे की वेट हो रही थी, 8:30 हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं बारोग रेलवे स्टेशन के लिए और भाई अपने साथ पहली बार रोड ट्रिप पे जा रहा है। ठीक है, और पीछे जो गुरमीत है वो सुबह मैं मिलवा चुका हूँ। और आपने अगर मेरी पुरानी ऑडियंस है और इसको देख रहे हैं तो जानते होंगे भाई हर राइड पे इसका कोई ना कोई सीन होता है। बुलेट और ये दोनों गिर पड़ते जाते हैं मेरे साथ, है ना। तो चले फिर। हाँ बोलो। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको फिर डेस्टिनेशन पर। घर से 79 किलोमीटर राइड करके या ड्राइव कह लीजिए, ड्राइव करके मैं पहुंच चुका हूं। और ये जो साइड रोड देख रहे हैं ये जा रही है अपने बारोग रेलवे स्टेशन की ओर, जो कि अभी हम जाने वाले हैं। और ये जो ऊपर ये शिमला के लिए है ना, शिमला के लिए जा रही है ना। हाँ जी, ये शिमला के लिए जा रही है। तो गाइज अगर आप भी कभी बारोग साइड आ रहे हैं तो आपको ये वाला रोड साइड वाला ये वाला
रास्ता लेना है आपको। तो ये कुछ मार्केट है। ये बारोगी शुरू हो गया होगा कि नहीं है? ये कुमार हट्टी है। अच्छा ये कुमार हट्टी है, ठीक है ठीक है। तो कुमार हट्टी की मार्केट कुछ इस तरह से नजर आती है गाइस। मौसम काफी बढ़िया है। बोले अगस्त का महीना है, वेदर का कोई पता नहीं होता कि वेदर क्या मिलेगा। कभी क्लाउडी, कभी बारिश, कभी सनशाइन, कुछ भी मिल सकता है। कोई वेदर का हम कह नहीं सकते। बाकी मौसम बढ़िया है, संडे का दिन है, मार्केट बंद है, लोग कम मिल रहे हैं, ड्राइव का मजा ले रहे हैं अपन तीनों, मैं, अरविंद और गुरमीत। गाड़ी अपनी यहाँ लग चुकी है पार्किंग में, किसी का घर है नीचे। और ये रास्ता जो है बारोक के लिए जा रहा है, रेलवे स्टेशन के लिए। और इधर से हम आए थे अभी, गाड़ी के लिए जगह बिल्कुल सही मिल गई है। और यहाँ से रास्ता जो है आधा किलोमीटर या किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ ये लोकल्स के लिए यहाँ पानी, सारा पानी यहीं से लेके जाते हैं आप घर के कामों के लिए? पीने का पानी। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे घरों के लिए टैप तो लगे होंगे। उसके लिए नहाने धोने को, कपड़े धोने को, तो पर पीने का तो यही है। और ये पूरा फ्रेश पहाड़ों में से निकल के आ रहा है ना जी। तो गाइस ये रहा, गुरमीत और अरविंद आज अपनी बीमारियां ख़त्म करने आए हैं यहाँ बारोक में। तो गाइस अगर आप इस रास्ते से आ रहे हैं ना बारोक, तो ये एक लौता ही रास्ता है जहाँ से आपको आना है। और रास्ते में गाड़ी पार्क करने के बाद गाइस ये बोर्ड आपको मिलने वाला है, जो कि रोड के राइट हैंड साइड पे है। बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ये देखना है। 1000 प्रतिदिन रेंट, 1000 पर डे। स्टेशन पर शिवालिक कॉटेज उपलब्ध है। अच्छा अच्छा अच्छा, शिवालिक कॉटेजेस भी अवेलेबल है। स्टेशन किराया 2000 प्रति। बाकी आप इसे पोज करके पढ़ लीजिएगा। तो गाइस ये रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन के लिए, बारोक रेलवे स्टेशन के लिए। जस्ट हाईवे के साथ ही बना हुआ है ये। बिल्कुल रास्ता बिल्कुल सेम वैसा है जैसे श्री हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं, है ना गुरमीत? भाई ये काफ़ी, ये देखिए गाइस वहाँ से आ रहे हैं अभी ऊपर से, और काफ़ी नीचे तक जाना है। अब सारा रास्ता ऐसे ही है ये मालूम नहीं। तो अभी स्टार्ट ही किया है ट्रैक, और अनार के पेड़ मिलने लगे हैं। खाना तो नहीं किसी को अनार उनूर। और यहाँ आसपास काफ़ी खूबसूरत घर बने हुए हैं। और ये छोटा सा ट्रैक है जो बारोक रेलवे स्टेशन तक जाता है। तो फाइनली गाइस ये वो ट्रैक है जिसे मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ यूट्यूब वीडियोस पे। आज खुद को जाने का मौका मिल रहा है। गुरमीत पाजी आगे पहुँच चुके हैं। चलो अरविंद पाजी आप भी। और यहाँ लिखा गया है, यहाँ स्टार्टिंग में रेलवे स्टेशन बारोक। कई बारोक कहते हैं और कई बरोक कहते हैं। क्या बात है, ये घर बने हुए हैं। और अभी जस्ट वो जो आ रहे हैं वहीं से हम आए हैं अभी। और ये पतला सा रास्ता है। आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, मज़ा आ रहा है ट्रैक करने का। यहाँ पे बहुत बढ़िया है, लेकिन बस लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी बाहर से आए तो बस अपने ये जो रैपर्स होते हैं ना, कोई भी बस ये ना फेंके यहाँ पे, अपने साथ ले जाओ। क्या है इतना, तो क्या वेट है इसका? यार कई बार ना लोग पहाड़ खराब कर देते हैं और कुछ नहीं। कई बार ना लोग समझते नहीं है, जितना मर्जी समझा लो। ये देखो गाइस, जो व्यू आप देखने आए हो ना, उसका नज़ारा आप भी लो, बिल्कुल। जो और लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगे। तो गाइस अभी इस रास्ते से आए हैं। यहाँ आकर दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता जा रहा है जो अरविंद देखने गया है, इधर ही है, और एक रास्ता ये है, इधर ही है। तो ये रास्ता है गाइस। कभी भी आप आ रहे हैं इस रास्ते से तो रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए ये रास्ता है। तो गाइस हार्डली आधा किलोमीटर आए हैं अभी हाईवे से, और रेलवे ट्रैक नज़र आने शुरू हो गया है। ये देखिए गाइस, ये देख रहे हैं रेलवे ट्रैक। मुझे लगा 3-4 किलोमीटर का अरविंद, लेकिन आधा किलोमीटर ही है ना। हाँ, इतना ही है। और एंड में ये स्टेयर्स मिलेंगी, डाउन स्टेयर्स जा रही हैं ये रेलवे ट्रैक तक। सुबह 3 बजे उठा था, 4 बजे निकल गया था, लेकिन इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी। जिस हिसाब से हम पहुंच गए यहाँ, 10 बजने हैं अभी, 5 मिनट रह गए हैं। और फाइनली हम बारोक रेलवे स्टेशन पर हैं इस वक्त। ये देखिए गाइस, खूबसूरत ट्रैक। और ये रहा बारोक रेलवे स्टेशन, जिसे मैं, अरविंद और गुरमीत देखने आए हैं। क्या बिना प्लेटफॉर्म टिकट प्लेटफॉर्म पर आना मना भाई?
हमने तो नहीं ली है ये टिकट। हमने अब पढ़ लिया, अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पे टिकट लेने। सही में टिकट भी ले लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ की टिकट कैसी होती है। ये लिखा बड़ा बड़ा बाड़ोग, कई बाड़ोग कहते हैं, कई बाड़ोग कहते हैं। ओ भाई साहब ये देखिए गाइस, कितनी खूबसूरत टनल है यार, टनल नंबर 33। गाइस रेलवे स्टेशन आ रहे तो टिकट लेना मैंडेटरी है। और यहाँ पे कुछ पुरानी मशीन्स भी पड़ी हैं। टिकट रूम में आ चुके हैं और यहाँ से अभी हमने टिकट ली है, तीनों ने 30 रुपये की। और ये कुछ पुरानी मशीन्स हैं गाइस, जब ये रेलवे स्टेशन बना था ना गाइस तब की हैं ये। तो गाइस ये हमने तीनों ने टिकट लिए मिलके, टोटल 30 रुपीज़ की है ना। पहले तो नहीं था ये, पर अब शायद हो गया हो कि भाई इस रेलवे स्टेशन पर आना तो मैंडेटरी है टिकट लेना। टोटल 1 पर्सन की 10 रुपीज़ है, 3 थे तो 30 रुपये लगे हैं। और वर्थ है, बहुत प्यारा ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है ये, 100 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा। ये है टनल नंबर 33। और इस टनल की खास बात ये है कि गाइस मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और इसका जो एंड है, एंड पॉइंट, उसका जो एंड है वो भी आपको सामने नज़र आएगा। वो देखिए गाइस, नज़र आ रहा है गाइस, बीच में छोटा सा पॉइंट, वो इसका एंड पॉइंट है। ये जो टनल आप देख रहे हैं, टनल 33, इसकी भी एक अपनी कहानी है गाइस। ये जो टनल है ना गाइस, ये बनी थी HS हैरिंगटन के सुपरविज़न में, और इस टनल को बनाने में मदद की थी बाबा भलकू ने। वो एक अपनी छड़ी से ही सर्वे किया करते थे। और ये टनल क्यों बनी थी ये आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको। तो गाइस अभी हम टनल के अंदर है, मैं और अरविंद अंदर घुस रहे। थोड़ा सा डर लग रहा है, बाकी लाइटिंग काफ़ी कर रखी है, काफ़ी लाइट है यहाँ, तो इस वजह से। और यहाँ पे ये शायद कभी कभार ट्रेन आ जाए और लोग अंदर हो, है ना, मेरे ख्याल से तो उसी के लिए है ये। हाँ उसी के लिए है ये, एमरजेंसी में यहाँ खड़े हो सकते हैं ना। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नेचुरल वाटर है और ये पानी की निकासी है टनल के अंदर से। और ये नेचुरल वाटर है, पी भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से कौन ही पिएगा। और ये बाहर टनल इस तरफ से बाहर जा रहा है पानी, और ये सारा पानी पहाड़ों में से निकल कर आ रहा है। टनल के अंदर काफ़ी ठंड लग रही है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है ना। और वो सामने इसका एंड पॉइंट। और अभी ट्रेन आ जाए फिर अरविंद क्या करेगा तू? ट्रेन की तरफ भागेगा कि सही में। तो गाइस ये है टनल नंबर 33, बारोग रेलवे स्टेशन पे है इस वक्त हम। और बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है और लगभग 125 साल या कह लीजिए 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का जो काम है, कंस्ट्रक्शन है, वो 1898 में शुरू हुआ था और 1903 में जाके कंप्लीट हुआ था। और इस रेलवे स्टेशन और इस टनल की एक अपनी कहानी है, जो कि मैं आपको लोकेशन दिखाता हुआ बताता चलूँगा गाइस। ये 2 ट्रैक नज़र आएंगे आपको रेलवे स्टेशन पर। मेन ट्रैक यही है, और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं जंगल की ओर जा रहे हैं, जंगल नहीं है। और ये अभी मैंने पूछा था तो ये कह रहे हैं ये रेलवे की कुछ सेटिंग, ट्रेन की सेटिंग के लिए ये ट्रैक बना हुआ है। बहुत बढ़िया मौसम है और बढ़िया मौसम के कारण ब्लॉग भी बढ़िया बन रहा है। एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे पुरानी बरोग टनल के लिए जो रास्ता है, यहाँ साफ साफ मेंशन है गाइस,
वाटर स्ट्रीम के साथ ही है। तो गाइस अगर आप कभी आ रहे हैं तो ये वाटर स्ट्रीम के साथ ही यहाँ लिखा हुआ है पुरानी बड़ोग सुरंग के लिए रास्ता, जो कि यहाँ से है। बिल्कुल टिकट काउंटर की बैक साइड से ये रास्ता जा रहा है, कच्चा रास्ता ऊपर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं तो गाइस अभी हम कुछ ही मीटर ऊपर आए हैं वहाँ से बड़ोग टनल के लिए, और यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड मिला है, लिखा हुआ है यह है निजी संपत्ति है, कोई अतिचार नहीं, कोई अवारापन नहीं, ये सब हरकतें यहाँ ना करें, ये किसी की निजी प्रॉपर्टी है। और ये दोनों यही काम कर रहे हैं यहाँ। तो देख ही रहे हैं रास्ता कैसा है, सारा रास्ता जंगल में से होते हुए जा रहा है। देखिए गाइस मेरे पीछे देखिए। तो गाइस यहाँ से एक टर्न आ रहा है इस साइड को, क्योंकि एक रास्ता उस साइड भी जा रहा है जो घर की ओर है, लेकिन यू टर्न लेके गाइस इस तरफ है ये रास्ता। और साथ में लिखा भी हुआ है पुरानी बड़ोग सुरंग 1.5 किलोमीटर। चलो ये ठीक किया हुआ है कि रास्ता पता लगता रहे। भाई ये रास्ता देख रहे हो, यहाँ से आए हैं और यहाँ आते ही ना दो रास्ते बन जाते हैं। यहाँ एक रास्ता जा रहा है इस साइड और एक रास्ता जा रहा है उस साइड। रास्ता तीनों को नहीं मालूम कौन सा है, मुझे लग रहा है ये वाला रास्ता है गाइस, लेकिन गुरमीत कह रहा है वो वाला है। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई है, मुझे ये लग नहीं रहा। तो गाइस रास्ते में कुछ इस तरह के पेड़ मिलेंगे जो गिरे हुए हैं। अब ये कैसे गिरे हैं ये पता नहीं, लेकिन रास्ता कुछ इस तरह से है गाइस। वहाँ से कंप्लीट कर यहाँ पहुँचे हैं। वैसे तो नीचे से आ रहे हैं, और अगर किसी को रास्ता ना मालूम लगे तो ये पेड़ ज़रूर देख लीजिएगा, तो खुद पता लग जाएगा कि ठीक रास्ते पे ही हो। तो काफ़ी चल चुके हैं गाइस, और अब ऐसे लगने लगा कि भाई गलत रास्ते पे आ चुके हैं कुछ। और ये गुरमीत का डिसाइड किया हुआ रास्ता है। चलो देखते हैं कुछ देर और चलकर। मुझे इतना मालूम है कि आगे जाके दो रास्ते आने वाले हैं। जो रास्ता नीचे जा रहा है ना, वहाँ से बड़ोग जो असली टनल है वो वहाँ से जस्ट 40 से 50 मीटर की दूरी पर है। जैसे नज़दीक आ रहा है जंगल और घना होता जा रहा है गाइस। ये लास्ट पेड़ मिलेगा टनल से पहले। और गाइस ये है वो टनल, कितनी बुरी हालत में, बड़ोग हेरिटेज टनल है ना, पुरानी टनल है बहुत। हाँ ये है जो नई बनाई थी, ये वो टनल है जो पुरानी है, जो सबसे पहले बनाने की कोशिश की गई थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंजीनियर को दिया था। अच्छा, बड़ोग कर्नल बड़ोग बोलते हैं ना इनको, हाँ। उनको दिया था ये काम। इस टनल की खुदाई यहाँ से हुई थी और दूसरी साइड से भी हुई होगी खुदाई, तो दोनों अलाइन नहीं हो पाई। अच्छा, मिली नहीं आपस में मिली नहीं ना ये टनल। ठीक ठीक ठीक। और जिस वजह से ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कर्नल बड़ोग था ना उनको फाइन कर दिया था 1 रुपीज़ का। तो बात 1 रुपीज़ की नहीं थी, और यहाँ आसपास आके उन्होंने सुसाइड कर लिया था, गोली मार ली थी अपने आप को। गाइस एक और बात बताऊँ, यहाँ पे जो कर्नल बड़ोग है उनका जो ग्रेव है वो भी आसपास ही है, कुछ ही मीटर की दूरी पर, लेकिन ये नहीं मालूम कहाँ, क्योंकि इस टनल को ढूंढने में इतना टाइम लग गया। देख ही सकते हैं आसपास का नज़ारा, कितना जंगल है, और तो ग्रेव तो पता नहीं कहाँ ही होगी। और इस टनल के अंदर ना पानी की आवाज़ आ रही है। तो ये है ओरिजिनल बड़ोग रेलवे स्टेशन वाली टनल, जो 1903 में रह गई थी बनना। छोड़ ले डर लग रहा है यार यहाँ पे आती। भाई देख भी नहीं रहा कुछ, पानी की आवाज़ आ रही है बस। वैसे सोचने वाली बात है, अगर ये टनल बन जाती ना तो ट्रेन का ट्रैक यहीं से निकल रहा होता आज। हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही तुम्हारी। चल भाई, थैंक्स गुरमीत, बढ़िया रहा आज का रोड ट्रिप भी, ट्रैक भी। ऐसा ही कुछ रास्ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। भाई इन चीज़ों से बचना, ये साथ जैसी टच हो रहा है ना, खारिश और वो चुभ रही है ये। तो टनल के साथ ही ना यहाँ काउंटर बना हुआ है, टिकट काउंटर, और इस तरफ रूम फैसिलिटी है गाइस। 1000 से लेके 2000 तक के रूम्स मिल जाएंगे। और इनकी जो बुकिंग है गाइस वो यहाँ इस काउंटर पे होगी, टिकट काउंटर पर। और वेदर काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का।
तो गाइस ये 2 बजे का टाइम है, ये आप ट्रेन देख रहे हो। तो गाइस अपनी किस्मत बढ़िया है निकली। ये 2 बजे का टाइम है जो ये ट्रेन आपको अभी नज़र आ रही है, और ये आ रही है शिमला से, और ये जाएगी अभी कालका की ओर। कि एक और ट्रेन आने वाली है जो कि इस टनल से आएगी, क्रॉसिंग होने वाली है यहाँ पर।